गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाई? या एक हेलो। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी भी जुड़ जाओ भाई, कनेक्टेड हो जाओ। काफी लोग आ चुके हैं। वाह, अच्छा अच्छा। गोल्डी, अच्छा गोल्डी वो भी देने लगी क्वेश्चन का। हाँ सुमित डी बता रहा है, गोल्डी ने क्या बताया था बच्चा? सी बताया था। जरा हम देख लेते हैं क्या है। बोला प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो, क्या है बच्चा? जो जल में शीघ्रता से घुलते हैं, विद्युत चालन ज्यादा करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। या नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है उच्च तनुता पर आयनों, उच्च तनुता पर क्या बोला है नेक्स्ट हमारा? फटाक से पहले जुड़ जाओ, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं इनका। जुड़ जाओ बच्चा, फटाक से जुड़ जाओ, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। तेजी से चर्चा करेंगे। पहले आप फटाक से जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, इसके बाद चर्चा शुरू होती है। गुड इवनिंग सभी को प्रणाम। दीपक चौहान, हाँ हाँ चल भाई। सुमित कह रहा है डी, डी इज द राइट आंसर। ईसा कुमारी डी बता रही है। सौम्या सर आवाज नहीं आ रही है, क्यों आवाज नहीं आ रही क्या? श्वेता गुड इवनिंग। भाई आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज तो आज क्लियर है, आवाज तो क्लियर है। आकांक्षा यादव डी बता रही है। और कौन है? प्रिया कुमारी बी बता रही है भाई। और कौन है और कौन है और कौन है? देवानंद हेलो सर, बिल्कुल हेलो। देखिए भाई, बोला प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से? प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में मैंने बताया वो आपको। किस वाले पदार्थ को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं बच्चा? जो क्या हो, जो आयनों में क्या हो जाए? आयनों में टूटता हो। जो आयनों में टूटता हो, इसका मतलब जो आयनित होता हो, जो आयनित आयनित होता हो, आयनित होता हो। आयनित होने का मतलब ये कब आयनित होगा? ये कब आयनित होगा? जब इसे तनु किया जाएगा। जब क्या किया जाएगा? पानी मिलाया जाएगा। जब पानी मिलाया जाता है उसी को हम तनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कब होगा आयनित? कब होगा बच्चा? जब उसके अंदर क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए। इसका मतलब सभी तनुताओं पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? क्योंकि पहला बोला जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं। शीघ्रता से लेना देना नहीं है, उसमें आयनित होना, वियोजित होना, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये बात हो जाती है। बच्चा नंबर, सर अपना नंबर दे दीजिए। नहीं नहीं बच्चा, आप मैसेज कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप दे दो, मैं आपको, बेटा आप दे दीजिए, मैं आपको कर दूंगा। यदि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ऐसे नंबर क्या करोगे लेके, ठीक है? ऐसे नंबर लेके क्या करोगे? इंस्टा पे तो मैं हूँ ही उपलब्ध, वहां पे भेज देना जो भी भेजना हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? ग सही हो जाएगा, घ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? घ। ये उच्च तनुता पर आयनों में वियोजित होता है। तो उच्च निम्न से नहीं बच्चा, उच्च पे होगा, इसका मतलब कहने का मतलब ये उच्च पे होगा तो इसका मतलब निम्न पे नहीं होगा, ये तो बात गलत है। विद्युत चालन करते हैं, विद्युत चालन से लेना देना नहीं है। तनुता का विद्युत अपघट्य का मतलब विद्युत चालन से लेना देना नहीं है, वो आयन बनाने चाहिए, आयनित होने चाहिए बस, आयनित होने चाहिए बस, ये बात ध्यान रखना। चल भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट बता, नेक्स्ट बता बच्चा, नेक्स्ट बता दे बच्चा, नेक्स्ट बता दे बच्चा, नेक्स्ट। ठीक है बच्चा, आप दे दो अपना, अपना दे दो, मैं देख लेता हूं, आपको देख लेता हूं, आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट बताइए बच्चा, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। दूसरे वाले का बोला निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा को अच्छी तरह से संचालित करता है? कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा का अच्छी तरीके से संचालन करता है? ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत ही आसान है,
बहुत ही आसान है। कौन है? ग्लिसरॉल। ये तो होगा नहीं, ग्लिसरॉल तो होगा नहीं, HCl तो होगा नहीं। ग्लिसरॉल का थोड़ा जरा फार्मूला लिख दो बच्चा। सॉरी HCl ही होगा। क्या होगा? HCl होगा, क्योंकि शक्कर तो आयन बनते नहीं है इसके अंदर आयन बनते नहीं। शुद्ध जल के अंदर भी आयन नहीं बनते। इसका मतलब आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन HCl क्या करता है बच्चा? ये टूटता है H+ और Cl- में पानी में जाने के बाद। इसके अंदर मुक्त आयन बने, यही मुक्त विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। इसका मतलब हमारा कौन सा सही होगा? शालिनी सिंह, सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, सबका देखते हैं बच्चा। बस काम की बात करोगे तो जरूर देखेंगे, काम की बातें नहीं करोगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? अरे कदों कुछ कह रहे हैं शुद्ध जल। अरे कहाँ शुद्ध जल H2O होता है और शुद्ध जल उदासीन होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल हमेशा, जब शुद्ध बोल दे जल को तो हमेशा उदासीन होता है। ये उदासीन होता है, बात समझा? उदासीन होता है। ये बच्चा हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं। शक्कर का जानते ही हो, शक्कर क्या होता है? C12H22O11 होता है। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। ये फार्मूला सभी को पता होगा, ये फार्मूला सभी को पता होगा। अरे कौन है कह रहा है? अंशु कुमारी कह रही सी सही। अरे बच्चा पिट जाओगे। शक्कर कहाँ, इसमें कहाँ आयन बनते हैं गधा? इसमें कहाँ आयन बनते हैं? ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, कहाँ आयन बनते हैं यार? कहाँ आयन बनते हैं? आयन बनेगा वही तो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। सोडियम सल्फेट बोला है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बोला बच्चा। सोडियम सल्फेट क्या बोला है इसने? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट है, बोला है इसको क्या करते हैं बच्चा? इसको पानी में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं। पानी में, इसका मतलब जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा बच्चा, इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा। एक तरफ एनोड होगा, एक तरफ क्या होगा? कैथोड होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? एक बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, इसके अंदर का बच्चा जो हमारा सोडियम सल्फेट होगा, सोडियम सल्फेट का मतलब Na+ होगा। सोडियम सल्फेट का बच्चा मतलब होगा क्या होगा कि Na बना और SO4 2- बना। अब इसके अंदर ये होगा तो ये क्या करेगा? क्योंकि शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। तो ये टूटेगा, H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा, OH- से टूटेगा। अब एक बात बताओ, इसके अंदर कौन कौन से आयन हो गए? सोडियम प्लस हुआ और क्या हुआ? SO4- हुआ, 2- हुआ, उसके बाद H+ हुआ और OH- हुआ। तो आपको पता है जितने माइनस होंगे वो प्लस की तरफ भागेंगे और जो प्लस वाले होंगे वो माइनस की तरफ भागेंगे। तो एक बात बताओ, इसकी तरफ सोडियम जाएगा, इनकी तरफ सोडियम जाएगा, इनकी तरफ, इसका मतलब एनोड पे क्या क्या पहुंचे? एनोड पे कौन कौन पहुंचे हैं बच्चा? एनोड पे कौन कौन से लोग पहुंच गए हैं? उन्हीं का एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पे देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो एनोड पे कौन कौन पहुंचे? ये SO4 पहुंचा, पहले OH पहुंचा, OH- पहुंचा और SO4 पहुंचा, SO4 2- पहुंचा। यदि एक बात बताना जरा, इसका मैं अब एक बात आती है कि आपको ये बताया गया है जब सेल पढ़ा रहा था मैंने, और मैंने ये बात बताई थी। अभी पढ़ लो बच्चा, बाद में क्वेश्चन के ऊपर ट्रिक मारना बच्चा। अभी पढ़ लो, इस चीज को देख लो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखना। मैंने एक बात बताई थी, जब एनोड पे कोई पदार्थ आता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बच्चा? ऑक्सीकरण होता है, और इसके ऊपर क्या होता है? अपचयन होता है। इसका मतलब यहां पर कोई पदार्थ आएगा, जो पदार्थ आएगा बच्चा, ये पदार्थ आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या करेगा? उदासीन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? ये दो लोग पहुंच गए हैं, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? कौन त्याग सकता है? ये ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों को देखने के लिए ध्यान रखना, उस समय E0 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा। E0 की वैल्यू आपने पढ़ा होगा। इतनी बात तो पढ़ा है आपने,
विद्युत रासायनिक श्रेणी में ई नॉट की वैल्यू यानी कि मानक अपचयन विभव आपने पढ़ा होगा। मानक अपचयन विभव H प्लस का, हाइड्रोजन का H प्लस का हमेशा 0 होता है ई नॉट वैल्यू, और OH माइनस का भी क्या होता है बच्चा, ई नॉट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और SO4 क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आई बात क्या, इसका मतलब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये वाला नहीं त्यागेगा, ये वाला नहीं त्यागेगा, ये वाला त्यागेगा, यानी एनोड पे होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो आपको पता है 2 होगा, ये क्या करेगा बच्चा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। किस तरीके से त्यागेगा बच्चा, ध्यान रखना, ये 2 होगा तो हमेशा OH माइनस जो जाता है वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, और क्या करता है, H2O देता है, और अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। इसकी तरफ कौन आया बच्चा, सॉरी हाँ, एनोड के अपचयन पे कौन आया है, यानी कैथोड पे कौन आया है, कैथोड पे कौन कौन आया है। इसी तरीके से कैथोड का देख लेंगे, कैथोड पे आने वाले लोग कौन है, एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है बच्चा, और एक कौन है, सोडियम है। अब कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहां पे भी तो आती है बात, यहां पे भी तो बात आती है बच्चा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा। तो इसमें इसका क्या होता है बच्चा, ई नोट वैल्यू क्या होती है, ई नोट वैल्यू 0 होती है, इसकी ई नोट वैल्यू जो होती है, ई नोट वैल्यू जो होती है बच्चा वो होती है -2.7 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा कैथोड पे जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आपने पढ़ा होगा ऊपर से नीचे जाने पर ई नोट की वैल्यू बढ़ती है, और ई नोट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कम हो जाती है। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन कम क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो इस समय सोडियम के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो आया था ये हाइड्रोजन ग्रहण कर लेगा, और क्या करेगा, H2 बनाएगा, गैस के रूप में बन जाएगा, गैस बन जाएगा, और ये भी गैस बन जाएगी। तो इसने बोला क्या है, कैथोड पर, अपघटन के बाद कैथोड पर क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिला बच्चा, हाइड्रोजन मिला, क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन होगा बच्चा, H2 होगा, H2 होगा। ध्यान रखना, कोई कुछ लोग सोडियम बोल रहे थे, जो सोडियम बोल रहे थे वो इस बात को ध्यान रखना, 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 इस बात को ध्यान रखना। कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो। देखो बच्चा, कैथोड पर जिसका ई नॉट वैल्यू कम, जिसका इनॉट वैल्यू कम होगा, यदि 2 लोग पहुंचे तो, यदि 2 पदार्थ हैं तो, 2 पदार्थ हो, 2 पदार्थ हो तो जिसका इनॉट वैल्यू कम वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, और ई नॉट वैल्यू जिसका ज्यादा, जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। ध्यान रखना, बस यही देखना है, ध्यान रखना, ये किसके लिए होगा, कैथोड के लिए होगा। और एनोड पे आपने क्या किया था, जस्ट इसी का उल्टा कर दोगे, इसी का उल्टा कर दोगे, एनोड पे बच्चा इसी का उल्टा कर देगा, एनोड पे बच्चा, एनोड पे बच्चा इसी का उल्टा कर देगा। एनोड पे भी यदि 2 लोग हो तो क्या करेंगे, यहां पर ई नॉट की वैल्यू क्या करेगा, ई नॉट की वैल्यू कौन त्यागेगा, जिसका ई नॉट की वैल्यू कम होगी, कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, करेगा। और जिसका ई नॉट वैल्यू क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है।
इतनी बात सबको क्लियर है? ये बात नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना बच्चा, ध्यान आएगा। ये बात नोट कर लेना, इसका बड़ा यूज होता है, क्योंकि जब दो स्पीसीज एक साथ आ जाते हैं, दो स्पीसीज एक साथ आ जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, किसको इलेक्ट्रॉन दें, किसको इलेक्ट्रॉन न दे, किसको इलेक्ट्रॉन दे, किसको इलेक्ट्रॉन न दे। अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, वहां पे इनॉट वैल्यू लिखवाऊंगा बच्चा, इनॉट वैल्यू से लिखवाऊंगा मैं। ध्यान रखना इस बात को, बस इस बात को ध्यान रख ले भाई, इस बात को ध्यान रख ले, बकिया सब क्लियर हो जाएगा, बकिया सब क्लियर होगा। देखो यहाँ पे दो लोग थे ना, इसकी नोट की वैल्यू क्या बच्चा, ज्यादा है, इसकी नोट की वैल्यू ज्यादा है, इसकी नोट की वैल्यू क्या है, कम है। कम वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ज्यादा वाला नहीं त्यागा। इसमें देखो इनोट की वैल्यू कम है, इसका ज्यादा, इसका कम है, इसका ज्यादा, तो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चा, ग्रहण करता है, कम वाला ग्रहण नहीं करता। लेकिन त्यागने के कंपैरिजन में उल्टा काम हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण यही त्यागेगा ये, और ग्रहण ये वाला करेगा, तो इसका मतलब यहां से ये निकलेगा और यहां से ये निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना, और इस बात को बड़े माइंड में बैठा लेना, कहीं लिख लेना, क्योंकि ये काम की चीज होगी। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तब आपको याद भी वैल्यू हो जाएगी, तो यहां पर रूल क्या करोगे, अप्लाई कर दो। वैसे इंटर में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही कमाल की चीज होती है, बात समझ में आई? यही कमाल की चीज होती है बच्चा, ध्यान रखना इस बात को। चल भाई नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचयन कहां होता है? ऑक्सीकरण अपचयन कहां होता है, इसको फटाक से बता दे भाई, फटाक से बता दे, फटाक से बोल दे भाई, कहां पे ऑक्सीकरण अपचयन होता है? ध्यान रखना बच्चा, बड़े पते की मैं बात बताया, पिछला क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इन पे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, इन पे मैं प्रैक्टिस सेट में देखो बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बगल में रख लेना, बगल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रख लेना अभी शुरुआत के लिए, अभी क्योंकि तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, तो अपना बगल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो जो वैल्यू होता है, वैल्यू साथ रख लेना, और देख लेना जो लोग आए हैं उनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां है, उनकी वैल्यू क्या है, कम है किसका, किसका ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराना, त्याग करा देना। बात समझ में आई? इसको ध्यान रखना बच्चा। तो बच्चा एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और अपचयन पे क्या होता है, अपचयन पे क्या, सॉरी कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारे श्वेता बच्चा गलत आ रहा है बच्चा आपका, यो अरे गधा कह रहा है दोनों भी इलेक्ट्रोड होंगे, कहां से होंगे यार, अभी तो बताया है यार। इतनी छोटी छोटी बातें गलत लिख रहे हैं सब, इतनी छोटी छोटी बातें गलत लिख रहे हैं, बेवकूफ हो क्या? ये एनोड होता है, यही बताया गया ना, ये कैथोड होता है, इस पे ऑक्सीकरण होता है, और ये अपचयन होता है, बस। और ये हमेशा होता है, ऑलवेज। प्लस माइनस डिसाइड करेंगे बाद में, प्लस माइनस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो प्लस यहां पे होगा, माइनस यहां पर होगा। यही यदि डेनियल सेल हो जाता तो इसी का उल्टा हो जाता, यहां पे माइनस यहां पे प्लस हो जाता, तो वो अलग बात है, जब अगली में पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। ये ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज, हमेशा, ये कभी नहीं बदलता। सेल आप बदल दो, सेल बदल दो चलेगा, लेकिन मैंने अभी तो क्या बताया आपको, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा वाला ही सेल पढ़ा रहा हूं। तो जब वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो हमेशा एनोड हमेशा उस समय प्लस रहता है, जिस भी सेल में क्या होता है, जो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, उस वाले सेल में हमेशा एनोड प्लस होगा और कैथोड माइनस होगा। लेकिन इसी का उल्टा कर दिया जाए, जिसको जब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, उस सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और वो सेल बच्चा हमारा उस समय हमारा ये माइनस जाएगा और ये प्लस होगा। मैं दिखाऊंगा, उस समय दिखाऊंगा बच्चा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और वो आपको दिखाऊंगा जब वो सेल पढ़ाऊंगा तब, अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जिंक अशुद्धि युक्त कॉपर के नमूने को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध करने के लिए उचित इलेक्ट्रोड होंगे। तो आपको इलेक्ट्रोड पहचानना है और कैथोड पहचानना कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा।
कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने कह दिया, ये सेल बना दिया, यहां पे एनोड रख दिया, यहां पे क्या रख दिया बच्चा, कैथोड रख दिया। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो ध्यान रखना एक तरफ इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ, जिंक कापर रखा हुआ, जो कि कापर इसके रूप में अशुद्धियां हैं। तो कापर कहां जाएगा और जिंक कहां जाएगा, ये एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा, यही बात आपको बतानी है। कैथोड पे कौन जाएगा यही बात बतानी है। यदि पिछला वाला आपको याद होगा तो काम कर जाओगे, पिछला वाला यदि आपको याद होगा तो काम कर जाओगे। अब मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ट्रिक देता हूं, आप पहचानना बच्चा। जिंक का जो इलेक्ट्रॉन बच्चा हमारा अपचयन भी, मानक अपचयन भी वो होता है, वो -0.76 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और कापर का बच्चा जो होता है हमारा, कापर का जो हमारा ई नॉट की वैल्यू होती है वो प्लस में 0.3634 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब डिसाइड कर लो कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। ये बात आपने इंटर में भी पढ़ी होगी तो भी पकड़ लोगे, तब भी पकड़ लोगे आप। एक बात पकड़ लिया आपने तो दूसरी तो अपने आप निकल के आ जाएगी, एक बात पकड़ लिया दूसरी बात अपने आप पकड़ के निकल के आ जाएगी। बच्चा जरा ध्यान से बताना, कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही समझ नहीं आ रहा है। बोला है कैथोड पे कौन आएगा और एनोड पे कौन आएगा। पहले वाले ऑप्शन में दिया शुद्ध जिंक कैथोड पे आएगा और शुद्ध कॉपर एनोड पे आएगा, ये बात बोला है। या फिर आपको अशुद्ध प्रतिदर्श इधर कैथोड पे आएंगे, शुद्ध कॉपर। बच्चा देखो, हो सकता है इस वाले, ठीक है, इस वाले में हो सकता है, इस वाले में हो सकता है कुछ अशुद्धियां भी हो। तो एक तरफ तो शुद्ध जाएगा, दूसरी तरफ जितने भी पदार्थ होंगे, अशुद्धियां होंगे, वो पूरी चली जाएंगी। या फिर हो सकता है, ध्यान रखना, या फिर ये शुद्ध जिंक इधर जाए, शुद्ध कॉपर इधर जाए, या फिर शुद्ध कॉपर इधर जाए या शुद्ध जिंक इधर चला जाए। ये दो काम हो सकते हैं। या फिर शुद्ध जिंक इधर जाए, बकिया सारी अशुद्धियां इसी में रह जाए, इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अशुद्धियां यहीं रह जाए। या फिर शुद्ध जिंक इधर जाए और सारी अशुद्धियां इधर चली जाएं, वो बात हो सकती है। या फिर शुद्ध जो कॉपर है ये इधर जाए और अशुद्धियां पूरा का पूरा इधर चली जाएं, ये हो सकता है। इनमें से कोई भी केस हो सकता है, वही बात पूछा है, वही बात इसने पूछा है बच्चा, ध्यान रखना। दूसरी बात, प्रतिदर्श, अशुद्ध प्रतिदर्श का मतलब कॉपर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी बचेंगे सब के सब कैथोड पे चले जाएं। दूसरी बात बोला है अशुद्ध जिंक इधर आएगा, बकिया अशुद्ध प्रतिदर्श, उसके बाद जितने भी बचे हैं वो एनोड पे चले जाएं। या फिर शुद्ध कॉपर इधर आए और अशुद्ध प्रतिदर्श उधर चला जाए। फटाक से बोल दे भाई, फटाक से बोल दे बच्चा, फटाक से बोल दे। पानी भी नहीं मेरे पास, बोल दे बच्चा। सर चलो गोल्डी कह रही है डी आ रहा है, सुमित कह रहा है डी आ रहा है, और भी कुछ है जो डी। चलो बच्चा, देख भाई ये क्या है, ये ऋणात्मक है, ये किसकी वैल्यू कम है, और जिसके ई नॉट की वैल्यू कम होती है उससे हम उसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जिसका वैल्यू क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है, उसका हमेशा अपचयन होता है। ये बात मैंने बोला है। इसका मतलब जिसका, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हो बच्चा, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो, जिसका ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, उसे हम कैथोड बोल दें, कैथोड कह दे। और जिसके एनोड की वैल्यू कम है उसे हम हमेशा क्या मान लें, एनोड मान लें। क्या मान लें? एनोड मान लें। इसका मतलब जिंक हमारा एनोड पे जाएगा और कॉपर हमारा कैथोड पे जाएगा। तो कहां है बच्चा जिंक हमारा, कॉपर कहां है, कॉपर कहां है बच्चा, कॉपर कैथोड पे कॉपर आएगा बच्चा, ध्यान रखना। तो देखो कैथोड पे कॉपर कहीं दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है बच्चा, कॉपर दिख रहा है। बकिया जितने लोग बचेंगे अशुद्ध प्रतिदर्श, इसका मतलब जितने लोग बचेंगे सब के सब एनोड पे चले आएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे बच्चा, एनोड पे चले जाएंगे। ठीक है, एनोड पे चले जाएंगे। ठीक है,
इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? ठीक है, चल भाई नेक्स्ट चलते हैं। बोला है विद्युत अपघटनों सेल में या अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहां से कहां होता है? एनोड से कैथोड होता है या कैथोड से एनोड होता है? जरा बताना बच्चा। अब यहां पर देखो दो तरीका है, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना, ध्यान रखना। यहां पर दो तरीका है बच्चा, दो तरीका है। देखो वो घुमा देगा, आपको घुमा देगा बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि क्वेश्चन में वो थोड़ा सा घुमा देगा, बातों से अपने घुमाएगा और तुम घुम जाओगे, मुझे पता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा ध्यान दे देना। एक बात बताना मुझे, यहां पे जो पूछा है इसने, और ऑप्शन को मैं दिखाता हूं, इसने बोला बिलियन में कैथोड से एनोड की ओर। इसने बोला बिलियन में, क्या ये बिलियन ये हमारा यहां पे है? बिलियन हमारा यहां पर है, तो इसने इसके कहने का अर्थ यह है कि कैथोड से एनोड तो जाता है, लेकिन किसमें? बिलियन के थ्रू जाता है। क्या बिलियन के थ्रू जाता है? नहीं रे, यहां से इस वाले एनोड से कैथोड जाता है, बिलियन के थ्रू नहीं जाता है, इस वायर के थ्रू जाता है, यानी परिपथ के थ्रू जाता है। ये किसके थ्रू जाता है? परिपथ, परिपथ। ठीक है, किसके थ्रू? परिपथ, यानी कि अंदर का जो परिपथ जोड़ा गया है, वायर जोड़ा गया है, उसके थ्रू जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? अब बोला है पहला बिलियन के थ्रू, ना रे भाई, बिलियन के थ्रू तो जाएगा ही नहीं, बिलियन के थ्रू तो जाएगा ही नहीं। अब बताना, बाहरी परिपथ में कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड जाता है, इसका मतलब ये भी गलत बात है। इसने बोला आंतरिक परिपथ में, आंतरिक परिपथ तो जोड़ा है, लेकिन एनोड से कैथोड बोला है, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। दोनों एक ही हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, दोनों ऑप्शन एक ही हो गए, दोनों ऑप्शन एक ही है बच्चा। सी और ग और घ जो हमारा है, दोनों के दोनों एक ही ऑप्शन टाइप हो चुके हैं, एक ही ऑप्शन टाइप हो चुके हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, अपने साइड से। मैं कुछ भी किसी को कट कर देता हूं, चलो मैं इसी को कट कर देता हूं। मैंने इसको कट करके एक नया बना दिया, इसका नया बना के लिख दिया बाह्य परिपथ, या फिर मैं कहूं बिलियन। इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। बिलियन में एनोड से कैथोड की ओर। क्या बिलियन में एनोड से कैथोड जाता है? क्या ये बिलियन के थ्रू एनोड से कैथोड जाता है? ना, इधर भी नहीं जाता, इधर से भी नहीं जाता, जाता यहां से है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जितने लोग अभी पीछे बता रहे थे, ग बता रहे थे, उनका सही था, उस रूल के हिसाब से ग सही था। जितने लोग, हाँ, जितने लोग ग बता रहे थे उनका अभी सही था, लेकिन अब देखोगे तब ग गलत हो जाएगा, अब देखोगे तो गलत, ग हमारा जो होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी सही था सबका, ठीक है, अब सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है इनमें से किसके विद्युत अपघटन पर OH माइनस और Cl माइनस आयन से पहले विसर्जित होता है? जो हमारा OH माइनस है वो पहले विसर्जित होता है किससे? Cl माइनस से। तो कौन सा ऐसा सोल्यूशन रखोगे? तनु NaCl या अति तनु NaCl या गलित NaCl या ठोस NaCl? जरा बताना। तो देखो क्वेश्चन सेम है, जो मैंने पढ़ाया वही आ रहा है, लेकिन घुमा कैसे रहा आपको वो घुमाने का तरीका देख रहे हो, कितना अच्छे तरीके से घुमा रहा आपको। तो आप घूमना मत, आप जो पकड़ के चल रहे हो उसी को पकड़ के चलना। विसर्जित करने की मतलब बात कर रहा है, इसका मतलब कौन पहले एनोड पे जाके टूटेगा, कौन पहले विसर्जित का मतलब एनोड पे जाके, विसर्जित का मतलब निकलेगा, वहां से बाहर जाएगा, कि क्लोरीन गैस के रूप में निकल के भागेगा या फिर ये ऑक्सीजन OH माइनस ऑक्सीजन के रूप में भागेगा। तो फटाक से बता भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सी। अरे गधों, पहली बात बताओ, जैसे ही मैंने कहा अरे यार मैंने कहा, तुम लोग यार कहां चले जाते हो, भूल जाते हो सबके सब।
सब के सब भूल जाते हो कह दूं। इसका मतलब मैंने गलित में बोला था, जब NaCl गलित लेते हैं बच्चा, NaCl क्या करते हैं, गलित लेते हैं, क्या करते हैं बच्चा, गलित लेते हैं। ऑप्शन मैंने मिटाया था रे, कहां से दिख गया ये, चल NaCl मैं गलित लेता हूं, गलित लेता हूं बच्चा, गलित लेता हूं, गलित अवस्था है, गलित है। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर पानी नाम मात्र है, तो OH माइनस तो होगा ही नहीं। जब OH माइनस नहीं है उस समय एनोड पे Na प्लस जमा होता है और कैथोड से हमारे Cl2 माइनस बाहर निकलते हैं भैया, ये निकलते हैं, ये निकलते हैं। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन सरासर, ये तो ठोस वाला तो हिलेगा ही नहीं, ये भी सरासर गलत हुआ। अब तनु की बात कर लेते बच्चा, कुछ लोग कह रहे तनु की बात कर लेते हैं। अरे मैंने कहा था रल्ला, मैंने कहा था जब हमारा बच्चा ये NaCl तनु होता है, क्या होता है, तनु होता है, उस समय Cl माइनस की मात्रा ज्यादा होती है OH माइनस की अपेक्षा। उस कंडीशन में ये एनोड पे Cl2 होता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपना, निकालता है और Cl2 बनाता है। उस कंडीशन में यहां से क्लोरीन क्या निकलता है, Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है। इतनी बात सबको क्लियर है। इसका मतलब ये तो काम ही नहीं किया, इसने तो काम ही नहीं किया। अब बचा क्या, ख, क्या बचेगा, ख, अति तनु। जैसे ही अति तनु होता है, अति तनु होता है बच्चा, अति तनु होता है, जैसे ही विलेन अति तनु का मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा है, उस कंडीशन में OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है, क्लोरीन की सांद्रता क्या हो जाती है बच्चा, घट जाती है, क्लोरीन की सांद्रता घट जाती है। जैसे ही क्लोरीन घटेगा, इस कंडीशन में हमारा OH माइनस टूटेगा और O2 बनाता है और क्या करता है, जल बाहर निकालता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इसका मतलब हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला तनु NaCl। इसका मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था, किसी को याद होगा दूसरा लेक्चर जिसने किया होगा, मैंने कहा था एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी। तो मैंने NaCl का 3 कंडीशन बताया था, NaCl का 3 कंडीशन बताया था। NaCl जब तनु होगा उस कंडीशन में कैथोड से हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड से हमारा ऑक्सीजन गैस क्लोरीन गैस निकलती है। ये बात मैंने बताई थी। लेकिन जैसे ही अति तनु हो जाता है, कैथोड से बच्चा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, लेकिन एनोड से उस समय ऑक्सीजन निकलने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर NaOH की मात्रा OH माइनस की मात्रा, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ये बात मैंने पहले दिन बताया था। और गलित में कैथोड पे सोडियम चला जाता है और एनोड पे Cl2 निकल जाता है। ये बात मैंने 3 कंडीशन बताया था। यदि दूसरा लेक्चर आपने देखा होगा तो वहां पे बखूबी आपको मिला होगा, जो नहीं पढ़ा होगा जाके देख लेना, वहां पे देख लेना, ठीक है। ठीक है बच्चा, चल भाई, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया गया तो कैथोड एनोड पर उत्पाद बनेगा। ये तो मैंने अभी बता दिया है। अभी पिछले वाली क्लास तो मैंने सोडियम सल्फेट, दूसरा क्वेश्चन तो इसी पे था, वहां पे सिर्फ एनोड के बारे में बात किया, तो यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों के बारे में बात कर लिया है, एनोड तथा कैथोड दोनों के बारे में बात कर लिया है। बता दे भाई, यहां पर एनोड और कैथोड दोनों के बारे में बात कर लिया है, बता दे बच्चा। अति तनु और तनु में क्या अंतर, अरे गधा, जब पानी बहुत ज्यादा मिला दिया जाए, अति तनु, तनु का मतलब होता है पानी मिला के उसे हल्का करना, और अति का मतलब बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा हल्का कर दिया जाए या फिर कम हल्का हो, यानी कि थोड़ा से हो तो उसे तनु कहेंगे। और अति तनु का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला दिया गया है, पानी बहुत ज्यादा है यार, दूध में पानी बहुत मिला रहा है तो अति तनु है, कम मिला रहा है तो तनु है। बात समझा? कुछ लोग बी बता रहे हैं, बी, कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। चल बच्चा,
ओमकार ए राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ए हमारा राइट आंसर होगा। क्यों क्यों बच्चा? अरे ध्यान रख, अरे अभी तो बताया है, अभी तो बताया है, अरे गधों, अरे गधों, अरे गधों, अभी तो बताया है। इसके क्या करेंगे, जैसे ही सोडियम सल्फेट का जली विलयन लेंगे तो एनोड होगा और कैथोड होगा। बच्चा एनोड पे बच्चा हमारा, एनोड पे बच्चा दो, देखो यहां पर क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ये टूटेगा तो 2Na प्लस और SO4 माइनस बनेगा, 2 माइनस, और H2O है, ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस बनेगा। अब यहां पर ये दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चा, ये दोनों के दोनों बच्चा हमारे क्या करेंगे, एनोड पे जाएंगे, और ये दोनों के दोनों भाई साहब, कहां जाएंगे बच्चा, कैथोड पे जाएंगे। कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। अब वही वाली कहानी है, एनोड की कहानी लिख लेते हैं, बच्चा, एनोड की कहानी लिख लेते हैं। एनोड पे क्या है बच्चा हमारा, एनोड पे, सॉरी ये तो कैथोड पे जाएगा यार, कैथोड, और ये भाई साहब हमारे एनोड पे जाएंगे, तो एनोड पे क्या आ गए बच्चा, एक तो OH माइनस आया हुआ है और एक क्या आया हुआ, SO4 2 माइनस आया हुआ है। अब ये वाला, इसकी ई नोट की वैल्यू क्या होती है बच्चा, इसकी नोट की वैल्यू कम होती है, इसकी नोट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसकी नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी नोट की वैल्यू, सॉरी ई नोट की वैल्यू क्या होती है बच्चा, नीचे वाले की ज्यादा होती है, ऊपर वाले की कम होती है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चा, तो क्या बना लेगा, O2 बनाएगा, 2 रहेगा तो हाफ O2, यहाँ पे हाफ नहीं रखा हुआ है तो हम 4 रख लेते हैं, 4 रख लोगे तो यहाँ पर O2 निकलेगा और H2O निकलेगा, बच्चा 2H2O निकलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना ये वाला कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब एनोड पे हमारा क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। अभी तो कैथोड पे मैंने बोला था, ये तो रिएक्शन निकाला था, हाइड्रोजन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2H बनाएगा, ये निकलेगा कैथोड पर। इसका मतलब कैथोड एनोड बोला, कैथोड एनोड। अरे गधों, कौन कह रहा है सेम है, अरे ए बी और ख कौन सेम है कह रहा है, यहां पर रिस्पेक्टिवली, यहां पर एनोड, उसके बाद कैथोड दिया है, उसके बाद एनोड दिया हुआ है, तो पहले प्रोडक्ट एनोड का लिखोगे, इस हिसाब से देखोगे तो एनोड, कैथोड पे हमेशा H2 निकला हुआ, हाइड्रोजन निकला हुआ, सही बात है, और एनोड पे हमेशा O2 निकला हुआ, सही बात है। यहां पर देखोगे तो ये O2 पहला है, इसका मतलब कैथोड पे O2 है, गलत बात है। कैथोड पे कहां O2 दिख रहा है, कहां O2 दिख रहा है, और एनोड पे हमारा H2 है, और एनोड पे कहां H2 दिख रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला गलत है, ये वाला गलत है गधों। ये रिस्पेक्टिवली, क्रम से की बात करता है। क्रम से का मतलब समझते हो, जिस क्रम से ये लिखा हुआ है उसका उत्तर भी, अगला शब्द भी उसी के क्रम से लिखा होना चाहिए। ये कैथोड एनोड लिखा हुआ है तो इनका प्रोडक्ट भी कैथोड एनोड का होना चाहिए। तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, यहां से देखोगे तो कैथोड पे ऑक्सीजन और एनोड पे हाइड्रोजन, जो कि गलत बात है। ऐसी गलत बातें ना करना, ऐसी गलत बातें ना किया जाता है बच्चा, ऐसी गलत बातें भूल के भी ना करियो। आ जाते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लेकर तनु H2SO4 के विलयन का विद्युत अपघटन किया गया तो एनोड पर उत्पन्न होने वाली गैस। अब बच्चा एक बात ध्यान, फिर से हम वही कहानी दोहराएंगे फिर से। अब एक बात बताओ, यहां पर H2SO4 है, इनको घोलोगे पानी में तो क्या करेगा, H+ बनाएगा, 2H+ बनाएगा और SO4
2 माइनस बनाएगा, और वहीं पानी जो होगा वो खुद टूटेगा और क्या करेगा, H प्लस देगा और क्या करेगा, OH माइनस निकालेगा। तो एक बात बताओ जरा मुझे, ये वाले भाई साहब लोग होंगे, ये वाले भाई साहब होंगे कहां जाएंगे, और ये भाई साहब होंगे ये कहां जाएंगे, ये वाले हमारे भैया होंगे, ये हमारे कहां जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, और ये भैया जो हमारे होंगे वो कैथोड पे जाएंगे। कहां जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, कुछ सी बता रहे हैं। सुमित कह रहा है ए इज राइट। अरे गधा, अरे गधा, आगे देख ले रे भाई, देख ले यार, तू देख ले यार, क्यों थोड़ी सी बातों के लिए कंफ्यूजन पैदा करना, क्यों कंफ्यूजन करना। एनोड पे देख ले भाई, एनोड पे कौन कौन लोग आए, एनोड पे आए हैं OH माइनस और SO4 2 माइनस। अभी तो मैंने बताया इनके रहते ये वाले तो कभी टूटेंगे, उदासीन होंगे ही नहीं। यदि ये नहीं टूटते, यदि ये टूटते, यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते तो SO4 बनाते, SO2 बनाते और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते। क्या करते, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते कब, जब ये टूटते। बात समझ में आई? कब, जब ये वाला टूटता तो ये बनता, लेकिन ये टूटता ही नहीं है। क्यों? उससे पहले ये वाले टूटने के लिए तैयार है। ये टूटेंगे तो O2 बनाएंगे, 4 कर ले भाई, O2 बनाएगा, प्लस में H2O बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और एनोड पे तो यही निकलेगा, एनोड पे तो यही बात है। कैथोड वाले तो सीधा कुछ करना ही नहीं है, कैथोड पे तो कुछ है ही नहीं। कैथोड पे दोनों दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, इस पे तो कुछ बातें नहीं करनी है, इस पे तो कोई बात ही नहीं करनी है, इनमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। दोनों को दोनों हाइड्रोजन है बच्चा, तो इनपे तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है। कैथोड पे हमेशा, यदि कैथोड की बात पूछ लेता तो हाइड्रोजन कहते हैं, और एनोड की बात करेगा तो ऑक्सीजन कहोगे। एनोड पे कहां निकल रहा है बच्चा, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी। चल भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्राई कर ले भाई, नेक्स्ट ट्राई कर ले, नेक्स्ट ट्राई कर ले भाई। विकास, विकास, नेक्स्ट ट्राई कर ले भाई। बोला है ठोस विद्युत अपघट्य में ध्रुवीय विलायक मिलाने से परिणाम स्वरूप होगा। इसका मतलब क्या होगा? लोग का सी आ रहा है, सी आयनन होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब पानी मिलाओगे, ध्रुवी का मतलब विद्युत अपघट्य, ध्रुवी तो होता है, ये पानी मिलाओगे, जैसे ही ध्रुवी कोई भी पदार्थ मिला दो तो वो आयनन करेगा। इसका मतलब आयन में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा। इतनी बात क्लियर है। संगुणन का मतलब जुड़ना होता है, उष्मा की मुक्ति नहीं होगी, उष्मा से लेना देना तो है ही नहीं विद्युत अपघट्य का। ध्रुवण का मतलब, ध्रुवण का मतलब अच्छा आयनों का फॉर्मल आवेश का इधर उधर घूमना होता है, चार्ज नहीं घूमना होता है, आयन नहीं घूमता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है, एक अक्रिय इलेक्ट्रोड वाले सेल में NaBr के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। बस यहां पर कुछ नहीं है, NaCl की जगह पे, NaCl की जगह पे क्या निकल गया, NaBr निकल गया है, जलीय विलयन है। और जलीय विलयन में मैंने NaCl का ध्यान रखना, आप कोशिश करना NaCl याद है तो ध्यान रखना। कब? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में। तो मैंने क्या निकाला था एनोड पे बच्चा, क्या निकाला था मैंने एनोड पे? क्लोरीन गैस निकाला था, जलीय विलयन में क्लोरीन गैस निकाला था। कैथोड पे क्या निकाला था? कैथोड पे निकाला था हाइड्रोजन गैस निकाला था। यही दो चीज निकाला था, यही दो चीज निकाली थी बच्चा। लेकिन यहां पर क्या है, अब यहां पर NaBr दे दिया है, ब्रोमीन दे दिया है। तो ब्रोमीन दे दिया है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ब्रोमीन लगा दूं, यहां पे मैं क्या लगा दूं, ब्रोमीन लगा देता हूं, यहां पे ब्रोमीन लगा देता हूं। जैसे यहां पे ब्रोमीन लगा दूंगा तो यहां पे क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, बात खत्म। इसका मतलब, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH बनता था। वहां पे भी NaOH बनता था, यही बनता था ना, NaOH बनता था। और यहां पे क्या निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा बच्चा, क्योंकि पानी है, पानी सोडियम के साथ सोडियम होगा। अरे बच्चा पानी है, एक बात बताओ,
ध्यान रखना, जैसे NaBr है, ये NaBr है, ये टूटेगा तो Na प्लस बनाता था और ब्रोमीन माइनस बनाएगा, और जल है ये टूटेगा, H2O टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, यही बनाएगा। अब ये तो टूट के चला गया इधर, कैथोड पे निकल गया। ये क्या हुआ बच्चे, ये क्या हुआ बच्चा हमारा, ये निकल गया कहां, ये तो निकल गया एनोड से, ये चला गया एनोड पर, और ये चला गया कहां पे बच्चा, कैथोड पर। तो बचे क्या, ये दोनों बच गए, तो क्या होगा Na प्लस और OH माइनस निकल के क्या करेंगे, ये दोनों लिक्विड होंगे। NaOH क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, और ये जल उसी के विलयन के अंदर रह जाएंगे। इसका मतलब हमारा कौन कौन से यौगिक बना, कौन कौन से यौगिक बना, हमारा बना बच्चा, हमारा बना NaOH बना, सोडियम बना, और ये ब्रोमीन बना, Br2 बना। तो इसका मतलब हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, H2 Br2 और NaOH, ये सही हो जाएगा हमारा। दूसरी क्लास याद करना, जितने लोगों ने दूसरी क्लास यदि किया है अच्छे से, वो बड़े मजेदार क्वेश्चन करेगा, वो कर लेगा, वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, जिसने दूसरी क्लास अच्छे से किया है वो सारा क्वेश्चन कर लेगा। मैक्सिमम लोग का सही आ रहा है जहां तक देखने को मिल रहा है। चलो भाई, इसको ट्राई कर लेना, यदि सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसको, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है बच्चा, इसको भी मैंने पढ़ाया नहीं है। ट्राई हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं, वैसे भी छोड़ देते, इसको पढ़ाया नहीं है। ये भी मैंने इंटर में वैसे पढ़े हो, तुल्यांकी अनंत अनुता पर आपने क्या पढ़ा है, तुल्यांकी चालकता, यानी कि अनंत अनुता वाला तुल्यांकी चालकता पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, एक्स्ट्रा वो ऐड हो गया है, वो अलग कहानी है, ठीक है। हाँ, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है 0.1 मोलर नाइट्रिक अम्ल के विशिष्ट चालकत्व 6.3 गुणे 10 कहते हैं -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो विलयन की मोलर चालकता होगी। विलयन की मोलर चालकता क्या होगी बच्चा, वो पूछा है, मोलर चालकता पूछा है आपसे, ठीक है, बच्चा। तो मोलर चालकता M बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा, फॉर्मूला जानते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता होता है। अब कप्पा क्या होता है बच्चा, अब ध्यान रखना, विशिष्ट चालकता दिया है, नाम से पहचान लेना, या फिर आप मात्रक से पहचानोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चालकताओं को मात्रक से पहचानोगे तो ज्यादा बेहतर होगा बच्चा, चालकताओं को मात्रक से पहचानोगे तो हमारा ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका होता है, कप्पा का होता है, यानी कप्पा की वैल्यू 6.3 गुणे 10 कहते हैं -2 हो गया, और आपकी मोलर चालकता क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। हमारा लेमडा M बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू 6.3 गुणे 10 कहते हैं -2 गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा 0.1। कैलकुलेशन कर लेगा बच्चा, लेमडा M इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेगा, लेमडा M इक्वल टू क्या आएगा, कोई बताया मुझे। इसका गुणा करेगा बच्चा, इसको 63 लिख सकता हूं, इसको मैं 63 लिख सकता हूं, ये 10 टू पावर -3 हो जाएगा, 10 टू पावर -3, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, -3 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू पावर -1 लिख सकता हूं। -1 को ऊपर ले जाऊंगा तो लेमडा M इक्वल टू 63 गुणे, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या 63 गुणे 10 आते 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा, 630 ओम इनवर्स दिया तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल इनवर्स हो जाएगा, देखो कहां पे 630 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे माइनस लग गया, देख लेना, थोड़ा सा मात्रक देख लेना आप लोग, ठीक है, मात्रक देख लेना, मात्रक गड़बड़ हो गया है, मात्रक में माइनस सब में लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही कर लेना इसको, ठीक है।
न्यू चैप्टर के चक्कर में ना पड़ बच्चा, जो है उनको ध्यान दे, जो है उनको ध्यान दे, न्यू चैप्टर के चक्कर में ना पड़ियो भाई, जो पीछे का है उसको पहले कवर कर लो, नहीं तो छूट जाएगा आपका, मैं पहले ही बता रहा हूं। और आईपीएससी आपकी आईपीएससी जो आईपीएससी की क्लास है वो आपकी यूट्यूब पे सारी आईपीएससी पड़ी है, एक क्लास बाकी है, बाकी मिक्स वाला, मिक्स टुगेदर फंक्शनल ग्रुप वो वाला बाकी है, उसको मैं एक दिन मैं टेस्ट के बाद, ये तो मिक्स वाला टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन मिक्स के पहले वाले जितने भी रूल्स हैं उनके आएंगे आईपीएससी वाला, ठीक है। आईपीएससी का आएगा तो आईपीएससी वाला वहां से ट्राई कर लेना, और वो ऐसा रूल मैंने बता दिया, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं करेगा भाई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बोला 0.1 मोलर प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता किसमें ज्यादा है बच्चा? तनुकरण का थोड़ी बढ़ती है, यानी तनुकरण पर थोड़ी सी बढ़ती है, या तनुकरण पर घटती है, या तनुकरण के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, या विद्युत अपघट्ट के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। वैसे मैंने अभी सांद्रता वाला मैंने चालकता का निर्भरता मैंने बताया था, चालकता किस किस बातों पर निर्भर करती है, सिर्फ मैंने एक ही बात बताई थी, ताप का बताया था ना, कल क्या बताया था, ताप वाला शायद बताया था, या कल कुछ बताया था ना मैंने, तनुता वाला तो नहीं बताया था, मुझे इतना याद है मैंने तनुता वाला नहीं बताया था, आयनों की संख्या उनका वाला कुछ बताया था मैंने, है ना। तो वो अभी पढ़ाया नहीं हूं, इसको नेक्स्ट टॉपिक का है, खैर पढ़ाया नहीं हूं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना, ट्राई कर लो बच्चा, अब इसको पढ़ाया नहीं हूं मैं कराऊंगा, इसको लेके आओ कि कराऊंगा मैं बच्चा, ध्यान रखना, इसको मैं कराऊंगा, अभी तक ट्राई कर लो बच्चा, ट्राई कर लो, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, ट्राई कर ले बच्चा, ट्राई कर ले, ध्यान रखना। हाँ एनायन, हाँ आयनों की प्रकृति बताया हूं, बिल्कुल सही बच्चा, आयनों की प्रकृति बताया हूं, ये वाला नहीं बताया हूं, ये वाला मैं नहीं बताया हूं, है ना। तो ले लेंगे बच्चा, जितना आईपीएससी पढ़ा दिए, एक ही क्लास बाकी है, एक का मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा आईपीएससी की, एक क्वेश्चन मैं आईपीएससी के प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी एक क्लास मैं लूंगा, 2 क्लास बाकी है आईपीएससी के, आईपीएससी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमेशा चालकता जो होती है बच्चा, चालकता होती है वो, चालकता हमेशा तनुता के साथ बढ़ती है, तनुता के साथ बढ़ती है, ठीक है। तनु करोगे तो चालकता बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी वो जब मैं आएगा तो बता दूंगा। तो ऐसे देखोगे तो तनुता के साथ थोड़ी सी बढ़ती है, क्या करेगा, तनुता के साथ बढ़ती है, ये बात हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। खैर इसका मैंने बताया नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जिसका जो आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये भी नहीं बताया तो छोड़ देते हैं इसको भी, ये भी मैंने नहीं बताया ना, अरे यार क्वेश्चन ऐड हो गया दूसरा कुछ। हाँ ये बताओ, ये भी मैंने ये बताया नहीं अभी तक मैंने, वही वाला क्वेश्चन है अनंत अनुता वाला, ठीक है, ये वाला ट्राई करो, ये वाला, निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्ट अच्छा चालक है, इनमें से कौन सा अच्छा चालक नहीं है बच्चा, ये बताना है। श्वेता मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं बच्चा, सबका देख रहे हैं, ठीक है। ये बताइए बच्चा, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, कौन अच्छा चालक नहीं बच्चा, कौन अच्छा चालक नहीं है, जरा बता दे भाई, जरा बता दे कौन अच्छा चालक नहीं है। प्रिया कुमारी कह रही है सी आ रहा है, अच्छा चालक नहीं है, अच्छा चालक नहीं बताना है, अच्छा चालक नहीं है, ये बात बतानी है आपको, ठीक है। कोमल बी बता रही है, राज बता रही यूरिया कहां यार, इसमें यूरिया कहां दिया गया, बी, हाँ राज केस कह रहा है ए है, प्रिया यादव बी बता रही है, ईशा कुमारी बी, देवानंद ख, और कौन कौन है यार, बहुत तेजी से चल रहा है, अखिलेश कुमार ख, ओमकार ए बता रहा है, सेजल
कुशांदा क्या है, श्वेता ए नंबर, अरे व्हाट इज द ए नंबर, सौम्या डी बता रही है। अरे यार कहां से तुम लोग सोच रहे हो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोग सोच कहां से रहे बच्चा, सोच कहां से रहा यार। अरे अच्छा चालक वो होगा, अच्छा चालक कौन होता है जो आयन मतलब विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होता है बच्चा वो अच्छा चालक होता है। अब इसमें भी एक दुर्बल होता है, एक दुर्बल होता है और एक क्या होता है, प्रबल होता है। यदि दोनों सब के सब विद्युत अपघट्य होते तो ये भी विद्युत अपघट्य है क्योंकि आयन है। देखो बच्चा CH3 COO, यहां पे कोई धातु M लगा दोगे तो ये लवण बन जाता है। क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। यानी ये लवण है बच्चा हमारा, क्या है, लवण है, लवण है। तो ये क्या होगा, विद्युत अपघट्य होगा। ये क्या है, अनअपघट्य है। क्या है, अनअपघट्य है। ये बात मैंने बताया था, अपघट्य और अनअपघट्य में NaCl भी हमारा क्या है, अपघट्य है। ये भी हमारा अपघट्य है, ये भी हमारा क्या, अपघट्य है। इसका मतलब क्या है, अच्छा चालक कौन नहीं होगा, जो अनअपघट्य होता है, अनअपघट्य होता है। तो कौन होगा, ये वाला हमारा एल्कोहल जो होता है वो विद्युत का सुचालक कहते हैं हम, सुचालक। इसका मतलब अनअपघट्य है। अरे गधों, अरे यार चालक नहीं पहचान पा रहे और तुम लोग, गधों मैंने कहा था चालक वो होते हैं जो आयन जिसके पास होते हैं वो चालक होते हैं। जिसके पास ज्यादा आयन होंगे वो और ज्यादा चालक होंगे, जिसके पास कम होंगे वो कम होंगे, और जिनके पास बिल्कुल नहीं होंगे तो वो चालक होंगे ही नहीं। अब इसको देखोगे तो ये लवण है तो चालक होगा, ये क्या है, अनअपघट्य अचालक होगा। इसका मतलब ये तो बहुत खराब है। यदि इनमें से कंपेयर करने के लिए, इनमें से कंपेयर करने के लिए देता तब हम कंपेयर करने लग जाते। बात समझ में आई ना, इनमें से कंपेयर ये ना देख के कोई और विद्युत अपघट्य दे देता, सारे सारे विद्युत अपघट्य दिए होते तब हम ये देखते कौन ज्यादा है, किसको ज्यादा, कौन ज्यादा आयन बनाएगा। लेकिन यहां पे तो सीधे सीधे अनअपघट्य दे दिया है तो अनअपघट्य सीधे सीधे होगा, सीधे इसमें कोई आयन बनता ही नहीं है, ये आयन बनाता ही नहीं है, तो सीधे सीधे कहानी हमारा एल्कोहल का हो जाता है। यार इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान दिया करो यार। बोला किस सांद्रता के विलयन के लिए मोल चालकता अधिकतम होगी, जरा बताइए तो भाई, इसको ध्यान से बताइए। ये कौन से मोल चालकता का फॉर्मूला लिख के वहां से निकाल सकता है, सीधे सीधे वहां से सीधे सीधे मोल चालकता का फॉर्मूला निकाल देख के निकाल सकता है बच्चा। देख भाई, मोलर चालकता का सीधे फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता होता है। तो एक बात बता, यानी कि हमारा जो लेमडा एम है वो किसके, 1 अपान मोलरता के समानुपाती है, 1 अपान मोलरता के। यदि 1 अपान है, 1 अपान है बच्चा, 1 अपान का मतलब क्या हुआ, जिसकी चालकता, यानी कि इसका मतलब उल्टा है तो सांद्रता अधिक, सांद्रता अधिक चालकता कम, यही होगा। यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उल्टा एक बटे होने का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो हमें बोला है किसकी अधिकतम होगी। यदि अधिकतम मोलर चालकता पूछा है तो हम सांद्रता कम वाला देखेंगे, हम सांद्रता कम देखेंगे बच्चा, हम सांद्रता कम देखेंगे। तो किसकी सांद्रता कम है, यहां पर इसकी 0.001 मोलर है, इसकी 0.005 मोलर है, इसका 0.002 मोलर है, इसका 0.004 मोलर है। इसका मतलब हमारा ए वाला जो होगा
इसी की सांद्रता सबसे कम है, सांद्रता कम है तो सबसे ज्यादा मोलर चालकता होगी, मोलर चालकता सबसे ज्यादा होगी। अरे गधेड़ो, अभी ये देख के लग नहीं रहा क्या? प्रोपोर्शनल नहीं पढ़े हो बच्चा, समानुपाती एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अरे उल्टा है ना, उल्टा कहने का मतलब यही होता है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। अधिकतम पूछा है, चालकता अधिकतम पूछा है तो हमें सांद्रता कम देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सांद्रता दिया हुआ था, जिसकी सांद्रता कम उसकी चालकता अधिकतम, जिसकी सांद्रता सबसे ज्यादा उसकी चालकता सबसे कम। तो इसकी सबसे ज्यादा चालकता, यदि चालकता कम पूछता तो इसकी हो जाता और चालकता अधिकतम इसकी हो जाएगी। मोल चालकता की इकाई बताइए, ये तो बता सकते हैं। मोल चालकता की इकाई बताना बच्चा, ध्यान रखिए, मोल चालकता का इकाई, मोलर चालकता का इकाई। यहां पे प्लस होना चाहिए था यार, प्लस ही होता है ना। हाँ बच्चा, ए हमारा सही हो जाएगा, ये तो सबको आता है। चल भाई नेक्स्ट है, बोला दिया गया है L बाई ए, L बाई ए का वैल्यू जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है। R की वैल्यू 50 ओम दिया है, नॉर्मलता 1 दिया है। तो विद्युत अपघटित सेल की तुल्यांकी चालकता बताइए आप। तुल्यांकी चालकता पूछा हुआ आपसे, तुल्यांकी चालकता पूछा है तो तुल्यांकी चालकता का फार्मूला डायरेक्टली होता है बच्चा, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एन होता है। यहां पे तो कप्पा दिया ही नहीं है, तो हम कप्पा बराबर जानते हैं, कप्पा बराबर क्या होता है बच्चा, 1 अपान आर इंटू एल अपान ए होता है, एल अपान ए होता है, इतना होता है, सभी को पता है। तो 1 अपान आर की वैल्यू दिया हुआ 50, 1/50 गुणे एल अपान ए का डायरेक्टली वैल्यू दिया है 0.5 दिया है, 0.5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, ये वैल्यू कितनी आएगी जरा ध्यान से बताइए। क्या करेंगे, 10 से गुणा कर सकते हैं, 100 से गुणा ऊपर कर दे, 100 से नीचे कर दे, तो क्या आएगा 10⁻⁻2 आएगा, यही आएगा 10⁻2 आएगा, यही आएगा 10⁻2 आएगा। अरे बच्चा क्या 0.5 अपान 50 है, 100 से गुणा इधर करोगे, 100 से गुणा इधर करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 50 बचने 50 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। वही तो मैंने लिखा हुआ है, आंसर दे दिया यार। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, लेमडा इक्विवेलेंट निकाल लेना है। लेमडा इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गया, इसका 10⁻2 इंटू 1000 यानी 10⁻3 कर देंगे। नॉर्मलता दिया हुआ कितना, 1 दिया हुआ है, 1 क्या आएगा, कितना आएगा बच्चा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 10 10 बिल्कुल सही, जिसका भी 10 आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। कैलकुलेशन ही तो करना है, कैलकुलेशन ही तो करना है, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला क्या बच्चा, यदि तुल्यांकी चालकता लेमडा सी है, तुल्यांकी चालकता को लेमडा सी इसने दिखाया हुआ है, और बोला है चालकता इसका विशिष्ट चालकता कप्पा है और तुल्यांकी सांद्रता सी है, तो संबंध क्या होगा, लेमडा इक्विवेलेंट नॉर्मल लिखे तो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 होता है अपान नॉर्मलता होता है। लेकिन यहां पे नॉर्मलता को उसने सी रखा हुआ है, नॉर्मलता को सी, तुल्यांकी सांद्रता देखो यहां पे सी रखा हुआ है, और लेमडा इक्विवेलेंट को इसने क्या बोल दिया है, इसने लेमडा सी बोल दिया है, सी बोल दिया है। कप्पा तो कप्पा ही है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा सी बराबर हो जाएगा, लेमडा सी बराबर
कप्पा इंटू 1000 अपान सी हो जाएगा। देखो यहां पर कहां है, ये कहां पर फॉर्मूला है, कहां पे फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा फॉर्मूला कहां दिख रहा है बच्चा, कहां दिख रहा है ऐसा फॉर्मूला? हमारा बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? इतने क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे, इतने क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे, आई होप इतने क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। चलते बच्चा, टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर। आज का क्वेश्चन खत्म हुआ, कल से इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था उसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ाए सारे क्वेश्चन आए हुए थे ना। यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया हुआ था, मैंने कहा था इसके क्वेश्चन आएंगे, आया भी। ठीक है, अब इनके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और इनके प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि इतने ही क्वेश्चन है, इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन है, उनको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट रहेगा आप लोग क्या करेगा। और एक बात, हाँ, डाउट जिसका रहता है वो क्या करेगा, डाउट नंबर जो आपको मिला हुआ है उस डाउट नंबर पे आप क्या करेगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट होता है उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। और मैसेज करिएगा कैसे, कि जिस टीचर का रहता है वो डाउट, जिस क्लास का रहता है, जैसे कि मेरा केमिस्ट्री है, मेरा इलेक्ट्रोस पढ़ा मैं रहा हूं, इलेक्ट्रोस से है, तो आप क्या करेगा, मुझे मेरा नाम लिख लीजिएगा, फोटो खींचिएगा अपने क्वेश्चन का और वहां पे नाम लिखिएगा, उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, वो मुझे फॉरवर्ड होगा, मैं करके आपको थमा दूंगा। जिस भी टीचर का रहेगा उसका आप क्या करेगा, थमा दीजिएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा कि फलाना टीचर, ढिमकाना टीचर, जो भी हमारे टीचर हैं उनको हम नाम लिख देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो भाई, लेट पीडीएफ में लेट इसलिए देते थोड़ा सा, पूरा क्वेश्चन मैं पूरा सिलेबस का एक ही साथ दे देता हूं, पूरा चैप्टर का एक ही साथ दे देता हूं। ठीक है, तब तक छोटा छोटा क्वेश्चन मैं देता रहता हूं। चलिए भाई, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।